इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद और सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमअसरों, बेटे बेटियों, बच्चे बच्चियों, आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। ईद का त्यौहार है। हम भी कुछ सुस्ती में पड़े हुए थे तो कल वीडियो नहीं बना सके। बहरहाल जो कुछ हालात हैं, एक उम्मीद सी लगी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मौलाना सिराजुल हक ने एक बेड़ा उठाया था कि जो खल्फशार है पाकिस्तानी सियासत में, जो खल्फशार है उसको ख़त्म किया जाए और दोनों पार्टियों को यानी हुकूमत और अपोजिशन को बिठाया जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे अदालत उज़्मा ने भी इत्तफाक किया था कि जनाब अगर बिल बैठ के कोई रास्ता निकालें तो कोई हम भी राह निकाल सकते हैं। फिर बाबर अमान साहब का एक लफ्ज़ है कि जब 90 दिन गुजर जाएं तो फिर तो चाहे 9 साल भी हो जाएं। और इतनी भी मायूसी नहीं होनी चाहिए कि अगर 90 दिन नहीं हुए तो 9 साल हो जाएंगे। भाई ये 90 दिन ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो मुल्क एक बहुत बड़ी आसमानी आफत यानी इतना बड़ा तूफान आया था जिसमें तकरीबन सिंध में 86 लाख मकान गिर गए, तबाह हो गए और कितने ही हजारों मकान बलूचिस्तान में गिर गए, लोग तबाह बर्बाद हो गए। तकरीबन 1700-1800 बंदा डूब के मर गया। अरबों खरबों का नुकसान हुआ जो शायद एक दहाई में भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये कुछ छोटी आफत नहीं थी पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी आफत थी। इससे साल पहले ही या 2 साल पहले ही, बल्कि साल ही पहले कोविड के उससे हम बहुत बड़े झटके से, बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। बल्कि साल 6 माह हुए हो गया अभी कि उससे भी पूरी तरह नहीं निकले थे कि सैलाब आ गया। उसके बाद मईशत का वो खाना खराब हुआ है पूरी दुनिया में कि अल हफीज अल अमान। अब जो तकड़े होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो दरमियाने हो वो लिस्से हो जाते हैं और जो लिस्से हो वो तबाह हो जाते हैं। तो अब लिस्से की उर्दू क्या बनाऊं? लिस्सा कमज़ोर को ही कहते हैं। यानी एक तो अमीर लोग हैं तो वो भी थोड़ा झटका खा के बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो गुर्बत पर आ जाते हैं और जो बिल्कुल गरीब होते हैं वो अल्लाह की तरफ चले जाते हैं। तो ये हालात ऐसे रहे हैं मुल्क में। ये ज़मीनी हक़ाइक़ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आसमानी आफात थी और ये आसमानी आफात अल्लाह की तरफ से थी और ये हमारे अमालों का नतीजा था कि ऐसे 4.25 साल ऐसी हुकूमत रही है इस पाकिस्तान पर, इस मुल्क पर कि जहाँ नाम तो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का लिया जाता रहा कि जनाब रियासत मदीना, लेकिन उसमें काम कोई भी रियासत मदीना वाला नहीं था। बल्कि हकीकत अगर याद हो आपको तो जो रेट थे रिश्वत के, जो काम पहले 500 रुपये में होता था वो 5000 पे पहुंच गया था। ये ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। क्यों कि मैं फील्ड का सहाफ़ी हूँ
और फील्ड के सहाफ़ियों का उस्ताद हूँ और फील्ड के सहाफ़ियों का बाप हूँ। और मैं जो कुछ खबरें लेता हूँ दूसरे ज़राए के अलावा मैं फील्ड के सहाफ़ियों से लेता हूँ, खुद फील्ड में जाता हूँ। फील्ड की जो खबर है वो सच्ची भी होती है और पक्की भी होती है। तो हकीकत ये थी कि जिस काम पर 50 रुपये लगते थे उस पर 500 रुपये लगने लग गए थे, और जिस काम पर 500 लगते थे वहाँ 5000 हो गए थे, और फिर कुछ शर्म हया नहीं रही थी, वो खुलेआम लेने लग गए थे। पहले कुछ सहाफ़ियों का, पुलिस का, एंटी करप्शन को डर भी होता था, लेकिन इस 4.25 साल में कोई डर भी किसी को नहीं था। अजीब सी एक बात थी, अजीब सी एक रवायत थी। और फिर क्या हुआ कि वो आफात, अब 86 लाख मकान सिर्फ सिंध में तबाह हुआ। खजूर तबाह हो गई। 200 रुपये बिकने वाला छुआरा ईद पर 800 रुपये किलो बिका है, जो हम खीर में डालते हैं। खजूर जिसका छुआरा बनता है 200 रुपये किलो रेट था। इससे पहले कोई 6 माह पहले भी 200 रुपये ही था। लेकिन इस सैलाब से जो तबाही हुई, पूरे सखर और खजूर है भी उसी तरफ की, या मुजफ्फरगढ़ की है। तो बहरहाल सिंध की ये बहुत बड़ा है कि उसको मिल रहे एटम है। तो इससे इतनी फर्क पड़ा कि अब के शहर में ये छुहारा 800 रुपये किलो बिका, जो 200 रुपये किलो बिकता है। गंदम जो 1100-1200 रुपये मन बिकती थी, अब वो 4000 रुपये मन बिक रही है। तो ये आफात तो आई है। इन हालात में बड़ी एक अजीब सी हालत हुई है। वो बात पहले कह चुका हूँ कि अभी थोड़ा झटका खा गया, मिडिल क्लास जो है तो बिल्कुल थोड़ा गुर्बत में आ गया, और जो गरीब है वो बिल्कुल ही फना फिल्ला हो गया, और लोग फाकों की नौबत पर आ गए, चोरी डाकों की नौबत पर आ गए। और फिर अब आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जो ये मुफ्त आटे का रिलीफ दिया, ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला कौम को। बहुत बड़ा रिलीफ था ये आटे का, मुफ्त आटे का की फरहमी। और मजीद भी सोच विचार है कि कोई पेट्रोल में पैसे गिराएं, कोई डीजल पे पैसे गिराएं, कोई खाद पे पैसे गिराएं, कोई और बाकी चीज़ों पे। अल्लाह के फजल से अल्लाह की एक मेहरबानी हुई है कि सब्जियों में खासा फ़र्क पड़ा है। 250 रुपये बिकने वाला प्याज अब 50 रुपये बिक रहा है। 200-300 रुपये बिकने वाला टमाटर अब 20 रुपये किलो मुजफ्फरगढ़ में दस्तयाब है। इसी तरह से तूरी भिंडी वगैरह कोई 100, कोई 80, कोई 60 रुपये किलो बिक रही है, जबकि यही चीज़ें 500-400 रुपये किलो बिक रही थी। हरी मिर्च जो 400 रुपये में चली गई थी, अब मुजफ्फरगढ़ में 80 रुपये किलो है। इस तरह से सब्जियों में कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ और चीज़ों में भी फ़र्क पड़ा है। अल्लाह करेगा बाकी चीज़ों में भी फ़र्क आएगा इंशाअल्लाह। थोड़े से इस्तेहकाम आ जाए मईशत में, और फिर मईशत की जो बर्बादी होने लगी थी, और शायद IMF ने या अमेरिका ने ये साजिश कर ली थी। बहरहाल अब उस साजिश के अगर उलाबे जैसे आपके सामने आए हैं, जो हामिद मीर, नसीम ज़ाहरा, फलां ने कहा है कि जनाब क्या क्या तय हो चुका था, और उसी मंसूबे के तहत वो कश्मीर हड़प किया है उसने, मोदी ने। और आखिर यही सोच विचार थी कि भाई छोड़ो इस एटम बम को, और बस पैसे लो और आराम से रहो, खुशहाल करो। और क्या करना है तुमने इस एटम बम की तो दुश्मनी में पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ है। एक वज़ीर आज़म को फांसी हुई, दूसरे को दर बदर भटकना पड़ा। बहरहाल ये बातें तो अलग रही। अब ये सारे बहरान चल रहे थे, अब एक आईनी बुरहान खड़ा हो गया, मुल्क में आईनी बुरहान खड़ा हो गया। चले जी, आईनी बुरहान को हमेशा जो अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हल करते हैं अपने मारूजी हालात देखकर। लेकिन पहले उन्होंने कानून को देखना होता है। आइन, कानून और मारूजी हालात तीनों को मिलाकर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है
एक वक्ती तौर पे कोई काम करना होता है। जैसा कि एक दफ़ा, जैसा कि आप नवाज शरीफ नायल होकर गिरफ्तार थे, जेल में थे, कोई दुनिया की मिसाल नहीं है कि जनाब उनको एक दफ़ा के लिए ये रियायत दी जाए कि जाओ जी 6 माह के लिए इलाज कराओ। तो ये फैसला भी तो किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया बैठ के कि ऐसा ना हो भाई बंदा मर जाए और हमारे गले लग जाए, उसको एक दफ़ा के लिए रिलीफ दिया कि जी आप 4 हफ्ते के लिए जाएं और इलाज कराएं। वो बंदा नहीं आया, वो क्या वजह थी, क्या मामला था, ये तो फिर कानून जाने और कानून वाले जाने। लेकिन कानून में ये रिलैक्सेशन दी गई। तो जनाब अब भी ऐसा हो सकता है कि 90 दिन की मियाद है, 90 दिन में से इसको रिलैक्सेशन दे दें कि जनाब आप असम्बलियाँ जून में बजट दे दें, 10 जून तक फाइनल कर देंगे, 10 जून तक आप बजट पे बहस बूस करके बजट फाइनल करें, बजट में पैसे रखें इंतखाबात के लिए, और 10 या 12-15 जून को असम्बलियाँ तोड़ दें और एक दफ़ा ये रिलैक्सेशन दे दें कि जी वो 60 दिन या 90 दिन नहीं बल्कि 30 दिन में इलेक्शन होगा, यानी 15 जुलाई तक इलेक्शन हो जाए। तो ये साधो भी रह जाएगी और बढ़नो भी रह जाएगी। ये साधो और बढ़नो की मिसाल है कि इमरान खान साहब भी कहेंगे ठीक है जी, अप्रैल से अगर मई से अगर जुलाई है तो 1.5 माह 2 माह ज़्यादा है, उधर वो अक्टूबर से वो कहेंगे चलो भाई अक्टूबर ना सही तो ये जुलाई से ही, और वैसे भी जुलाई में 5 साल तो पूरे हो जाते हैं। वो पीरियड जो वो अब उसे थोड़ा पहले कर रहे हैं, जो निगरान पीरियड होता है उसको तो 90 दिन या 60 दिन से कम करके हम 40 दिन 30 दिन 40 दिन कर लें। एक दफ़ा के लिए ये कानून वही रहेगा, आइन वही रहेगा, लेकिन एक दफ़ा के लिए ये रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, उसके पास पावर है, इसलिए कि इस मुल्क में अमन आतशी आ जाए, दोनों फरीक इस पर राजी हो जाए। अब राजी कौन करेगा? एक ने वो इधर कर लिया, दूसरे ने उधर कर लिया। फजलुर रहमान बात मानने को नहीं तैयार है, और लॉजिक है उनकी बात में, वजन है कि जो आदमी हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं था, जो बंदा हमें गलत गलत गंदे नामों से पुकारता है, जिसकी जबान में पता नहीं अल्लाह ताला ने को कांटे रखे हुए हैं कि उसने उस जबान से लोगों को, हालांकि इसके बारे में इस्लाम में बड़ी सख्ती है कि गलत नामों से ना पुकारा जाए, खाम खा की किसी के लिए बकवासियात न की जाए, बल्कि लोगों को अच्छे नामों से पुकारा जाए, ताकि अगर कोई मामलात भी हैं तो वो दुरुस्त होने लगे। नरमी और हलीमी में खैर है, और किसी के खिलाफ बकवासबाजी, बकना या किसी को बुरा भला कहना, कोई भी हो तो वो कोई अच्छा अमल नहीं बल्कि वो शर है, उसमें शर निकलता है। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को, सारी ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के अब कोई भी बिठाए, आप जनाब चाहे मैं साफ खोल कर कह दूँ, आर्मी चीफ साहब और पाकिस्तान आर्मी वाहिद अदारा है जिससे ये सब डरते हैं, और बस सब भी समझ लें, सब में सब आ गए, उसमें कोई, मैं अदारों की बात भी कर रहा हूँ, अदारे भी आ गए, सियासतदान भी आ गए, तमाम उसकी एक उस पर सीधे हो जाते हैं। तो जनाब ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम लिया है, बड़ा अच्छा इक़दाम लिया है, उन्होंने कसम खा ली है कि जनाब हमने ये मुदाखलत नहीं करनी, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। बड़ा अच्छा फैसला है, अप्रिशिएट करते हैं, और हाफिज आसिम मुनीर साहब को सलूट पेश करते हैं कि जनाब ये बहुत अच्छा फैसला, आपका काम ही नहीं है, आपका काम है सरहदों पे निगरानी करें, मुल्क की निगरानी रखें और मुल्क को मजबूत रखें और मुल्क पे हाथ न आने दें, इट इज़ योर ड्यूटी। ये जो इलेक्शन इधर से उधर, उसको बंदे बिठाना, उससे बिठाना, उसे कम करना, उससे ज़्यादा करना, वो सेनेट में 64 को 50 करना, ये आपका काम था ही नहीं, ये करना ही नहीं चाहिए था। आखिर देखो फिर एक दिन ये क्या हुआ है, जो कुछ हुआ ये उसी का रिजल्ट है। बहरहाल लेकिन एक चीज़ के पाकिस्तान के मुफाद में
ना इमरान खान के मुफाद में, ना पीडीएम के मुफाद में, बल्कि पाकिस्तान के मुफाद में जो चीज़ ज़रूरी हो वो आपको करना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल हमने मुस्तहकम भी रखना है और इसे कायम दायम भी मेरा अल्लाह रखने वाला है। आपने ये कोशिश और काविश रखनी है और ये करते रहना है, और इसके लिए चाहे हमारी जानें चली जाएं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है कि जनाब आप अब इनको बिठा के कह दें कि ये फाइनल, अब आप ये मामले को हल कर लें, इस मसले को हल कर लें, क्योंकि इमरान खान की गिच्ची बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई है। वो अकड़ जो है अल्लाह को पसंद नहीं आती। वो अकड़ी हुई गिच्ची को ज़रा दुरुस्त करें, और इसी तरह इनमें से चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे अली बेजीम, कोई भी हो, इनकी गिच्चियों को भी दुरुस्त करें कि भाई बैठे। अब इसमें बिलावल और आसिफ जरदारी का नाम मैं क्यों नहीं भाई, वो तो तैयार हुए बैठे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि सुलह करो, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। या फिर मौलाना सिराजुल हक साहब है, हालांकि उनका तो दोनों ही से, ना वो पीटीआई के है ना वो पीडीएम के, लेकिन एक अच्छी कोशिश है पाकिस्तानी सियासतदान होने के हवाले से, आलिम दीन होने के हवाले से, एक पाकिस्तानी होने के हवाले से उन्होंने ये कदम उठाया। और बिलावल भुट्टो तो डेरा इस्माइल खान तक, उनके घर तक गए हैं मौलाना फजल, ये तो उन्होंने वो नहीं किया इंतज़ार के जनाब वो इस्लामाबाद आ जाए तो बात करूँगा, नहीं, उनके घर तक गए हैं और वो अब भी इस कोशिशों में लगे हुए हैं। और आसिफ जरदारी बहुत ज़हीन बंदा है, बहुत समझदार इंसान है, और उसने भापा है कि कहीं पाकिस्तान का नुकसान ना हो जाए ये जो कुछ हो रहा है। अच्छा, अब वो नई ये कहानियाँ निकलती आ रही हैं, जी उसकी वीडियो आ गई, उसकी वीडियो आ गई, उसकी वीडियो आ गई, हत्ता कि ये हुआ कि वो पूरा फिक्रा, अब क्या हो कहूँ तो, कि जनाब इस उस सब में इज्जत सादात मिल गई कि वो आम लोगों तक, सियासतदानों तक तो बात चल रही थी, वीडियो आ रही थी, जा रही थी, अब उस अदालत उज़्मा के घरों तक पहुंच गई है जनाब ये वीडियो। तो भाई ये क्या कर रहे हो यार, मुसलमान का तो ये काम नहीं है। वो हम पाकिस्तानी भी बाद में है, हम इंसान, हम सब कुछ बाद में है, हम सियासतदान भी बाद में है, हम जज और जस्टिस भी बाद में है, हम सब कुछ बाद में है, हम सहाफ़ी भी बाद में है, लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं। तो जिस दीन से हमारा वास्ता है, हमारा ताल्लुक है, उसके अहकामात क्या है। कहीं इन चक्रों में हम अल्लाह के अहकामात के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे, कहीं हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। ये देखो, इसको सोचो। ओ भाई ये दुनिया आर्जी है, 10 साल 20 साल 50 साल 5 साल 2 साल 1 महीना 5 दिन के बाद पता नहीं तुम जिंदा होगे भी या नहीं होगे। तो बस वहाँ जो जवाब देना है वो बड़ा औखा काम है, वो बड़ा औखा काम है मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे बेटे बेटियों, इस बात को समझो कि ये हालात फिर ऐसे ना हो कि फिर हम ढूंढते फिरें कि कहाँ गया पाकिस्तान। और खुदा के लिए, खुदा के खौफ से डर जाओ, अपनी अपनी जगह पे आ जाओ, अपने अपने जहनों को साफ कर लो, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत का सोचो। हमारी अक़लियतें, हमारा दिल है, हमारा सीना है, हमारा जिगर है, हम उनके भी उतनी खैर खा हैं। मैं अपने पाकिस्तान की अक़लियत की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे दूसरे मुसलमान भाई हैं, हमारे सूबे हैं, हमने सबसे मिलजुल कर चलना है, किसी से इख्तलाफ राय नहीं, बल्कि इख्तलाफ राय होता है, दुश्मनी नहीं पैदा करनी। बैठ जाए और इसको हल कर लें और ये हल होगा। और इंशाअल्लाह ये हल जुलाई में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि दोनों पार्टी जुलाई में इलेक्शन में आमादा होंगी और जुलाई में इलेक्शन होगा और इलेक्शन होना चाहिए। अब अगर कोई ये कहे जी वो जी अक्टूबर में भी नहीं होगा जी और वो नहीं कराएंगे जी, फिर कहाँ से आएंगे जी पैसे, तो भाई एक वक्त है, 5 साल मुकर्रर है, जब इलेक्शन होता है तो 5 साल के लिए होता है। इससे पहले कोई जिसका दिल है जो इसमें तोड़ दे। अब जनाब वो इमरान खान साहब ने नया ड्रामा कर दिया कि जनाब मेरे से असम्बली है, उसने जनरल बाजवा ने तोड़वाई,
तो फिर इमरान खान साहब आपके पास तो अकल नाम की चीज़ ही नहीं है, आपसे तो कल भी कोई कुछ भी करवा सकता है, आप कर देंगे। आप कहेंगे मुझे तो फलां ने कहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ, एक बात और है, अगर अदलिया चाहे तो कर सकती है कि इन जो दोनों असम्बलियाँ हैं इनको 2-3 माह 4 माह जितने बाकी पड़े हैं, 6 माह 5 माह, उसके लिए बहाल कर दे। और फिर 8 अक्टूबर को जो जो अक्टूबर हमारा असल एम है इलेक्शन का, उस पर इलेक्शन करा दे। या फिर इनको दोनों को उसके 2 महीने ऊपर कर ले, उसके 2 महीने नीचे कर ले, जुलाई बनेगा, क्योंकि जून में बजट है, बजट में फंड्स आ जाएंगे, इसके पैसे रख दिए जाएंगे। फिर बहाना नहीं होगा कि जब ना हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि अब जब इलेक्शन का साल है तो बजट में उसके पैसे भी रखे जाते हैं और फिर तमाम चीज़ें। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा अब जैसे वो आया था फ्लड वगैरह तबाही है और ये कोविड वगैरह सब निकलता है, ऐसा 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 अल्लाह दूर करता आ रहा है। तो अभी भी हमें अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, अल्लाह से रुजू करने की ज़रूरत है और उसकी हर वक्त ज़रूरत है। और जनाब, मैं अदलिया से दरख्वास्त करूँगा, बीइंग ए पाकिस्तानी, कि मेहरबानी करके अदलिया को, बल्कि ये कहूँगा कि मैं 68 साल का एक बूढ़ा, 2 कम 70 साल वाला एक बूढ़ा हाथ बांध के अदलिया से गुजारिश करता है कि जनाब मेहरबानी करें, आपके पास बहुत बड़ी पावर है और उस पावर का इस्तेमाल ऐसे करें कि दूसरे को ये नज़र ना आए कि आपको एक तरफा कहानी चल रही है। क्योंकि सर गुजारिश ये है कि बाकी जजेस भी हैं, या तो बड़ा बेंच बना के फैसला कर लें या फिर इसको निपटा लें इस मामले को, और किसी को उंगली उठाने की जरूरत पड़े कि जनाब वही जज बार बार, वही जज बार बार, तो ये उंगली उठती है, ज़रूरी नहीं है। बाकी जजेस भी आपके ब्रदर जजेस हैं, आप 15 हैं, कोई 1-2 तो नहीं, आप 7 का, आप 11 का, आप 9 का बेंच बना लें, 15 का बना लें, उसके बाद फैसला करा लें। और नहीं तो ये तो बिल्कुल अब मामला मुकने वाला है कि इलेक्शन तोड़ना है, और वो इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा, ये जो मुआशी हालत हुई है और ये जो कुछ अमेरिका हमारे साथ करने वाला था, ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि चाइना और सऊदी अरब, इन 2 मुल्कों ने आपका इतना साथ दे दिया है कि आप दोबारा से डिफॉल्ट से बच गए हैं और अपने पाँव पे भी खड़े हो गए हैं। अब आपके रिजर्व 10 अरब के करीब हैं। स्टेट बैंक और बाकी बैंकों को मिला के सब ऐसे ही गिने जाते हैं। जब रिजर्व गिनते हैं तो इसी तरह गिनते हैं, ऐसा ना करें कि जब इमरान का वक्त था तो वो भी मिला के बात होती थी, और जब इमरान चला गया तो फिर खाली स्टेट बैंक वाले रिजर्व बताने शुरू कर दिए। ये एक तरफ की बात जो है, फिर वो होते हैं बस, अब लफ्ज़ क्या कहूँ कि कुछ चवड़ लोग भी होते हैं और वो चवड़े मारते रहते हैं। जैसे कि हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अपना फवाद चौधरी साहब, उनका काम ही नहीं चलता जब तक वो कोई चवड़ ना मारे। फ़याजुल हसन साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, तो ये बहुत से असाब हैं कि जो इनकी चवड़ ना लगे। वो एक तो खैर, एक का तो अल्लाह ने कोई मेहरबानी की उस पर, उसको कोई अकल आ गई है, वो गिल साहब की, कि वो तो अब अपने कंट्रोल में आ गए। इसी तरह कभी कभी राणा सनाउल्लाह साहब भी, राणा सनाउल्लाह भी चवल मार देते हैं, चवलें मारते हैं, ये नहीं कि चवल नहीं मार, हाँ चवल नहीं निकलती आपको नज़र आएगी। मैंने नहीं सुनी कभी कि मियाँ नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ के मुंह से कुछ चवल निकल रही हो, या सरदारी साहब के मुंह से या बिलावल साहब के मुंह से, कभी मैंने चवलें निकलती नज़र नहीं आती। बाकी हाँ, मौलाना फजल रहमान कभी सीरियस बात करते हैं, अख्तर जान बैंगल की बात सुने, आपको पता लगेगा कि वो कोई सियासतदान बोल रहा है, बड़ी साफ सुथरी गुफ्तगू। वली खान की पार्टी के लोग हैं, उनकी बात सुने, बहुत अच्छी बात करते हैं, और उनसे नहीं ऐसी कोई गलतियां होती जो, बाकी इंसान है। अब सत्तार भाई हैं MQM वाले, चवल नहीं मारेगा बंदा, वो बात जब भी करेगा सीरियस करेगा। मकबूल भाई हैं, बड़ी अच्छी, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे जिनसे चवड़े निकल जाती है। लेकिन मैंने मकबूल सदीकी से और सत्तार भाई से कभी नहीं सुना कि वो कोई चवल वाली बात कर रहे हो। तो चवड़ियाँ ना मारी जाएं
बल्कि मुल्क के हालात देखे जाए और मुल्क की बेहतरी देखी जाए। और इसमें यही बेहतर है कि अब ये 26-27 को बैठ के फैसला कर लिया जाए और किसी एक तारीख पर टक लगा दिया जाए और उसकी इजाज़त हमारा सुप्रीम कोर्ट देने को तैयार है। और ख़ुद उन्होंने इशारा दे दिया कि अगर ये राज़ी हो जाते हैं तो चलो हम ये गुंजाइश निकाल लेंगे। लिहाजा इसमें ये लफ्ज़ कि सर्दो भी रह जाएगी और बरनो भी रह जाएगी। अब ये लफ्ज़ है हिंदी के और राजपूतों के। मकसद ये है भाई वो भी खुश हो जाएगा और वो भी खुश हो जाएगा। तो इस पर आ जाएं, मुल्क को बचा लें, मुल्क की मईशत को बचा लें। अल्लाह सुप्रीम कोर्ट से भी और सियासतदानों से भी मुल्तमिस हूँ कि मेहरबानी करके इस अफरा तफरी को ख़त्म कर दें और मेरे मुल्क में इस्तेहकाम ले आए। आपकी भी मेहरबानी होगी और अल्लाह भी आप पर मेहरबान होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी करके इसको शेयर करें, लाइक करें और जितनी कंजूसी आपने ईद के दिनों में की है वीडियोस के साथ कि उनको लाइक और शेयर बहुत कम मिले हैं, अब उससे डबल देखें, डबल ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उसके लाइक आ सके और हम भी अपने मकसद में पूरे हो सकें। मेहरबानी, शुक्रिया। एक बार फिर ईद।